से हमारे साथ हमारे सहयोगी आदित्य द्विवेदी जुड़ चुके हैं। आदित्य जी, आपसे पूछना चाहेंगे ऐसी कौन सी खबरें हैं जो आज दिन भर भिंड में सुर्खियों में रहने वाली है? जी चलिए, बिल्कुल आपको बताऊंगा कि भिंड कलेक्टर प्रभुलाल मीणा ने कल जन सुनवाई के दौरान लगभग 85 आवेदनों पर सुनवाई की। और जो आवेदन को सुनवाई की उसमें 3 आवेदनों पर तत्काल निराकरण दिया। एक को कान की मशीन, एक को स्टील की स्टिक और एक को ट्राईसाइकिल तुरंत ही मौके पर दिलाई गई। तो इसमें ये जो आवेदन आए थे उन पर 3 आवेदनों पर तत्काल निराकरण कर दिया गया भिंड कलेक्टर प्रभुलाल मीणा की ओर से। और साथ ही आपको बता दूं कि जो 85 आवेदन आए उनमें जिला पंचायत सीईओ आईएएस सुनील दुबे और डिप्टी कलेक्टर मनोज राय, जिन्होंने उन आवेदनों पर कार्रवाई करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आदेशित किया और समय सीमा में निराकरण करने के लिए निर्देशित किया। इस तरीके से ये जो जन सुनवाई थी, इसमें जो आवेदन आए थे उन पर सख्त कार्रवाई करने के कलेक्टर भिंड ने निर्देश दिए। इसके साथ ही आपको बता दूं कि गोहद विधानसभा क्षेत्र में जिस तरीके से जो खारे पानी की समस्या है वो कुछ गांव में प्रशासन की मदद से तो पानी मीठा पानी है और मीठा पानी पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है, जिसमें हाल ही में एक गांव में भी मीठा पानी पहुंचा भी है। और प्रशासन की ओर से ये काफी प्रयास किए जा रहे हैं कि जो खारे पानी की जहाँ जहाँ समस्या है वहाँ ये खारे पानी की समस्या को खत्म किया जाए और मीठे पानी की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इसके साथ ही आपको बताना चाहेंगे इसलिए जी कि भिंड दतिया सांसद संध्या राय आज अपने 11 बजे निज निवास पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। उसके बाद में क्षेत्रीय कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और फिर शाम को अपने आवास पर वापस लौटेंगे। और आपको यही बता दूं कि जो भिंड शिक्षा बाग है, इसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की जो बू है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि भ्रष्टाचार जो देखने को मिलता है प्राय भले वो तमाम बड़े समाचार पत्र हों या टीवी चैनलों के माध्यम से शासन प्रशासन तक पहुंचाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी आखिर जो भ्रष्टाचार करने वाले हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती। साथ ही चंदूपुरा का मामला हाल ही में हाईलाइट हुआ था, तो उसमें कई टीवी चैनलों से, हालांकि टीवी 24 के माध्यम से भी भिंड के अधिकारियों से लेकर भोपाल तक के सभी सीएम मोहन यादव तक ये अवगत कराया गया था किस तरीके से शासकीय आशुतोष माध्यमिक विद्यालय जो चंदूपुरा है उसमें भ्रष्टाचार हुआ, रिकॉर्ड गायब के मामले को लेकर। हालांकि कई बड़े समाचार पत्रों ने भी इसको छापा है और उसके बाद में जब अगर कार्रवाई की बात आती है तो अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी है, वो जांच करना बहाना लेकर पल्ला झाड़ लेते हैं। आखिर ये जांच कब तक चलती रहेगी जब वहाँ रिकॉर्ड ही नहीं है? तो ऐसे में तो तत्कालीन प्राचार्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा देनी चाहिए थी और अब तक कई बार विभाग की ओर से कार्रवाई की गई है, निलंबन किया गया है और वेतन वृद्धि भी रोकने के आदेश किए गए, लेकिन उसके बावजूद भी जो विभाग है वो कहीं ना कहीं चुप्पियां साध लेता है और जो अपने ही कर्मचारियों का बचाव करने में लग जाता है। तो ये कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि भिंड शिक्षा विभाग में एक और मामला आया है मदईपुरा का, जहाँ एक नियुक्ति के संबंध में दस्तावेज सार्वजनिक किए गए हैं। जिस दस्तावेजों में नियुक्ति दिनांक कुछ और है और ज्वाइनिंग दिनांक कुछ और है। तो जिस तरीके से जो ये गड़बड़ियां ज्वाइनिंग के समय में की गई हैं, हालांकि प्रस्ताव में कुछ गड़बड़ियां पाई गई हैं, उसको लेकर भी जांच की बात कही गई है, लेकिन ये जांच आखिर कब तक चलती रहेगी? ऐसे भ्रष्टाचार करने वालों पर, जो फर्जीवाड़ा करने वालों पर कार्रवाई कब होगी? और इसके साथ ही आपको बता दूं कि भिंड कलेक्टर प्रभुलाल मीणा के द्वारा जो शासकीय जमीन है उन पर जो भूमाफियाओं को द्वारा आक्रमण किया गया, उनको लेकर भी एक टीम गठित की है। अब ये टीम गठित हुए लगभग 1 से 1.5 माह हो चुका है, लेकिन अभी तक इन टीमों के द्वारा उन शासकीय जमीनों पर और जो भूमाफियाओं उनके द्वारा आक्रमण किया गया है उनको ना हटाने की कोई कवायद अभी तक शुरू नहीं की है। लेकिन जो भूमाफिया है वो कहीं ना कहीं अपना अतिक्रमण का विस्तार बढ़ाते जा रहे हैं, चाहे वो सरकारी तालाबों की जगह हो या अन्य कोई ग्राम पंचायतों की जगह हो। तो ऐसे में इन भूमाफियाओं पर कड़ा शिकंजा प्रशासन को करना चाहिए। वहीं केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार के बराबर लगातार आदेश आए हुए हैं कि जो हमारे तालाब है, तालाब की जगह को संरक्षित कर उनका मरम्मत कार्य करना चाहिए, ताकि जो गर्मियों के सीजन में जो जलस्तर है वो डाउन ना हो। और इसको लेकर तालाबों को संरक्षण बहुत जरूरी है और तालाबों पर जो अतिक्रमण भूमाफियाओं द्वारा किए गए हैं उनको प्रशासन के द्वारा, टीमों के द्वारा ये अतिक्रमण हटाना चाहिए। जी सिल्वी जी आदित्य जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। तो ये थे भिंड से हमारे साथ हमारे सहयोगी आदित्य, जिन्होंने जिक्र किया ऐसी कौन सी खबरें हैं जो आज दिन भर भिंड में सुर्खियों में रहने वाली है।